परिस्थिति का सामना कर सकते हो ना। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। पर स्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे पर स्थिति कुछ भी नहीं है। अव्यक्त वाणी तारीख 17 दिसंबर 89 पृष्ठ 88 मध्य। सुबह उठो तो सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? अपनी आत्मा याद आए। ये आत्मा का फाउंडेशन सवेरे सवेरे अमृत वेले अगर पक्का डाल लेंगे तो सारा दिन आत्मा की और परमात्मा की याद सहज होती जाएगी। स्वस्थिति बनावेंगे तो परिस्थिति से दूर रहेंगे। परिचिंतन होता है उससे दूर रहेंगे, परेशानी से दूर रहेंगे। कहते भी है हम बहुत परेशान हैं, इसका मतलब आत्मा की स्थिति की शान में नहीं है। अगर आत्मिक स्थिति की शान में रहे तो सारी परेशानियां हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। जैसे कोई हवाई जहाज में ऊपर चला जाता है तो नीचे की चीजें छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अगर रूहानी स्टेज बना ली जाए, आत्मिक स्टेज बना ली जाए तो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी बहुत छोटी छोटी हल्की हल्की दिखाई पड़ेगी। आत्मिक स्थिति पक्की न होने से दैनिक जीवन में छोटी छोटी अड़चने आ जाती हैं, छोटी छोटी परिस्थिति आ जाती है, वो पहाड़ दिखाई पड़ती है। जो स्वस्थिति में स्थित होने वाले हैं उनको पहाड़ भी राई समान दिखाई पड़ता है। पहाड़ राई हो जाता है, रुई हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो स्वस्थिति में किसी भी प्रकार की परिस्थिति को कंट्रोल करने की ताकत है। आप अनुभव भी करते हैं, जब स्वस्थिति नहीं होती है तो वही परिस्थितियां, वही माहौल हमको बहुत तंग करता है, भारी हो जाता है। और जिन दिनों स्वस्थिति अच्छी होती है तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम बहुत ऊपर हैं और परिस्थिति और समस्या नीचे होने के कारण बहुत छोटी है। अंदर से आवाज आती है जो होता है सो होने दो, निश्चिंत अवस्था रहती है। मन नशा चढ़ा हुआ है, जैसे कोई शराबी शराब पी लेता है और उसके घर में बहुत झगड़ा लगा हुआ है, बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, चारों तरफ से हाय हाय की बौछार हो रही है और उसने नशा पिया हुआ है शराब का। तो क्या समझता है? जो होता है सो होने दो, कुछ भी नहीं। अपनी बादशाही का नशा अनुभव होता है ना, वो तो अल्पकाल की है। नशा उतर गया, खेल खलास। और यहाँ तो नारायणी नशा है। अमृत वेला अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। सूरज निकलने से 4 घंटे पहले तक अमृत वेला होता है। अमृत वेला 24 घंटे का फाउंडेशन वेला है। इस फाउंडेशन वेला में जितनी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पक्की कर लेंगे, सारा दिन अवस्था उड़ती उड़ती रहेगी, चढ़ती कला बनी रहेगी, हल्का पेन महसूस करेंगे, बाप की याद स्वतः आती रहेगी। छोटी छोटी परिस्थितियों में बच्चे घबराए जाते हैं, वो घबराहट पूरी नहीं होगी। ये सृष्टि में भी सतयुग का आदि का जो टाइम है, जिसे संगम युग कहा जाता है, कलयुग का अंत और सतयुग का आदि,
ये बेहद का अमृत वेला है। इस अमृत वेले में जिसने पक्का पुरुषार्थ कर लिया, जागृत होते हुए पुरुषार्थ किया, थोड़ा भी अलबेलापन नहीं आने दिया, तो वो 84 जन्म आनंद में रह सकता है। इतनी पक्की याद होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं गीता के अंतिम श्लोक में स्मृति लब्धा नष्टो मोह। कैसे नष्ट मोह? देह और देह के संबंधों से नष्ट मोह। देह के जो भी पदार्थ हैं जो बहुत प्रिय होते हैं उनसे नष्ट मोह। आत्मा ज्योति बिंदु याद आवेगी